भारत के साथ रिलेशनशिप अमेरिका की कमजोरी, जरूरत है उनकी, जरूरत है। इंडिया ने फिर सही लाइन सेट कर लिया ना चीन के साथ, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप अमेरिका के कहने पे हमसे कोई लड़ाई ना करें, हम आपके लिए, चाइनीज ने इंडियंस को कहा हम आपके लिए खतरा नहीं है, इंडियंस मानते नहीं है। क्यों? प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजिट यकीनन इसी महीने होगा, यानी फरवरी के अंदर ही होगा, अगले चंद दिनों में। डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ एशिया में सबसे पहला कॉल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को किया, जो कि भारतीय वजीर आजम है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ जो गुफ्तगू हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप की, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, जो इंडिया की तरफ से आया है ना, वो तो बड़ा उनका जबरदस्त है। डोनाल्ड ट्रंप साहब की और नरेंद्र मोदी साहब की कॉल हुई है, और सुनने में आ रहा है तार साहब के मोदी साहब जो है वो फरवरी में जा रहे हैं वॉशिंगटन व्हाइट हाउस में। इस तरह का एजेंडा इंडिया और अमेरिका का हो सकता है। और दूसरा तार साहब, ये जो इंडिया और चाइना की नॉर्मलाइजेशन है, चाइनीज कह रहे हैं कि आप स्ट्रेटेजिक, वो जिसे कहना हाइट से, एक लफ्ज उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है स्ट्रेटेजिक हाइट, कि ऊपर से देखें, हम जो है आपके दुश्मन नहीं हैं, ये चाइनीज इंडियंस को कह रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। ट्रंप और चाइना के प्रेसिडेंट मानते हैं कि बिना भारत के हमारा गुजारा तो नहीं होने वाला है, क्योंकि भारत बहुत बड़ी इकोनॉमी बनकर उभर रहा है और वहीं भारत बहुत बड़ा मार्केट है। साथ ही साथ भारत के जो टैलेंट की रिक्वायरमेंट है वो पूरी दुनिया में है। अमेरिका इस समय जिस तरह से हमारे सिंपैथाइजर्स को लात मारकर निकाल रहा है, तो वहीं भारतीय स्टूडेंट्स को यहां पर मौका मिलने वाला है। इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया, साजिद तरार और कमर चीमा क्या डिस्कस कर रहे हैं हम इस वीडियो में देखने। एक आपके हवाले से बताना चाहूंगा, मोदी साहब का पहला ये आनर होगा उसमें कि वो आएंगे आपके साउथ एशिया के अंदर, पहला लीडर को आएगा व्हाइट हाउस में। और डॉक्टर जयशंकर के पास ये एजाज हासिल है उनको कि जो एक तो टेबल के सामने जो पहले बैठे थे, साउथ एशिया के पहले बंदा था जो इनाग्रेशन में था, फिर पहले बंदे थे वो जिन्होंने मार्को रूबियो के साथ पहली मुलाकात, आप इससे अंदाजा लगा लें। और दूसरा मैंने आपको बताया था, भारत के साथ रिलेशनशिप अमेरिका की कमजोरी, जरूरत है उनकी, जरूरत है। उसकी वजह यह है कि उस कमरे के अंदर देख लेना कि भारतीय कितने बैठे थे, क्यों बैठे थे, अपने इंटेलेक्ट की वजह से बैठे। इस पे भारत के हवाले से यह कहना चाहूंगा कि यहां पे सारा चलाने वाला भारतीय है। आपको देखना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवाइजर जो कृष्णा है, भारतीय। अमेरिकन के पास क्या चॉइस है? 12 साल से अपने बच्चे नशों पे लगा दिए, सर्वाइव कर रहा है अमेरिका आज जो दुनिया में। इट इज ड्यू टू द इंडियन माइंड। बल्कि कल परसों इस पे डाटा निकल चुका है कि इस वक्त भारतीय निजात अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा जो टेक स्टार्टअप्स हैं उनमें, और टेक कंपनियों के मालिक वो हैं। और इस वक्त जो उनका, मेरा मकसद उनका ये वो जादू सर चढ़ के, वो सही जादू जिसको कहा जाता है, ये हमारे फर्स्ट लेडी वाला काला जादू नहीं चाहिए, मतलब दिमाग का जादू। इंग्लिश में 2 फिक्रे लिखने की सलाहियत नहीं रखती इस वक्त मेजॉरिटी ऑफ द नेशन जो। उसमें चीमा साहब जो मोदी साहब आएंगे, जो उनकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, एक तो फरवरी में आ रहे हैं, फिर उसके बाद अप्रैल में इनकी मुलाकात होगी फ्रांस के अंदर भी, और फिर इनकी ये जो अगली आपकी मीटिंग हो रही है क्वाड की, उसमें मुलाकात होगी। उनके पास इस वक्त कोई चॉइस नहीं है कि वो लीन करें इंडिया की तरफ, टेक्नोलॉजी की वजह से, एक एजुकेटेड मिडिल क्लास की वजह से, एक बहुत बड़ी मार्केट की वजह से, और फिर तीसरी बात यह है कि दुनिया के लिए वो खतरा नहीं, आप लाइबिलिटी हैं, वो दुनिया के टेक्नोक्रेट प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप जिहाद की तरफ लोगों को, बच्चों को लेके जा रहे हैं, वो आईटी की तरफ लेके जा रहे हैं। डीप सीक आया है, उसका बहुत जल्दी आप अगला देखेंगे, भारत का निकलेगी सॉफ्टवेयर डीप सीक के मुकाबले। आपको किसी और तरीके से लेंस से देखा जाएगा, भारत उनकी मजबूरी है, उनको उस लेंस से देखा जाएगा। उस खित्ते के अंदर जो दूसरी नई चीजें आई हैं कि अजीत डोवाल साहब का दौरा आज से 3 हफ्ते पहले चाइना का, और उसके बाद विक्रम मिश्री साहब का दौरा, और तीसरा उसके अंदर जो मैंने उनको पढ़ा था कि उन्होंने उनकी स्टेटमेंटिंग क्या है उसमें से निकली थी, एक तो डायरेक्ट फ्लाइट्स मेरे ख्याल वो तो जल्दी शुरू हो रही हैं। भारत को चलाने वाले भी दे आर वेरी एक्सपर्ट और दे आर वेरी नेशनलिस्ट। उन्होंने चाइना से किकबैक्स लेके दुबई में और लंदन में प्रॉपर्टी लेने का कोई प्रोग्राम मुझे तो खैर अभी तक नहीं पता। मोदी साहब व्हाइट हाउस में आएंगे, फ्री ट्रेड की बात होगी जो इस वक्त यूके के साथ उनकी थी। इंडिया ने फिर सही लाइन सेट कर लिया ना चीन के साथ, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप अमेरिका के कहने पे हमसे कोई लड़ाई ना करें, हम आपके लिए, चाइनीज ने इंडियंस को कहा हम आपके लिए खतरा नहीं है, इंडियंस मानते नहीं है, क्योंकि इंडियंस का प्रॉब्लम यह है कि उनको भी तो टेक्नोलॉजी चाहिए। और तारड़ साहब, दूसरी बात यह है टेक्नोलॉजी भी चाहिए, और जो डॉक्टर जयशंकर ने सारे का सारा
राइजीना डायलॉग उठा के तार साहब वो मिडिल ईस्ट में ले गए हैं, और वहां से वो सारे यूरोपियंस और अमेरिकन जो बच्चे इंडियंस थे उनको कहते हैं आओ जाके तुम मिडिल ईस्ट बैठ जाओ, नहीं आते इंडिया तो ना आओ, इधर बैठ जाओ, और अमारातियों का पैसा लगाएंगे और उस पैसे से वो चिप्स में और क्वांटम कंप्यूटिंग एंड एआई में पैसे लगा रहे हैं। तो उनके पास तो वो बिल्कुल ठीक है, मिडिल ईस्ट से भी इंगेज हो गए और वो चीन से भी इंगेज हो गए हैं इंडियंस। देखिए नेशनलिज्म के बगैर कौमें राइज नहीं करती। चीमा साहब यहाँ ये सोचना जरूर है, जब ताइवान को चाइना की थ्रेट आई थी तो ताइवानीज जितने चिप मेकर थे सारे भारत आ गए, सारे भारत। वो जो वर्ड इस्तेमाल करते थे कि चाइना ग्रोज इंडिया ग्रोज, ताइवान का सारा चिप इंडस्ट्री सारी इंडिया चली गई। और उसमें वो, और दूसरा चीमा साहब नेशनलिज्म के बगैर कौमें सर्वाइव नहीं करती। हमारे तो हर बच्चे पाकिस्तानियों को पता ही नहीं नेशनलिज्म चीज क्या है। 77 ईयर्स हो गए जिनको अभी तक आइडेंटिटी क्राइसिस है, जिनको अभी तक पता ही नहीं कि हम कौन है, हम कौन है। सुबह उठते हैं अरबी बन जाते हैं, शाम को पठान बन जाते हैं, सोने से पहले जो कुछ और बन जाते हैं, पता ही नहीं। मैं कल चीमा साहब बल्कि आपके साथ मैं प्रोग्राम करना चाहूंगा लाला लाजपत राय, जिसने ख्वाब देखा था पाकिस्तान इंडिपेंडेंस का, आज तक पाकिस्तान में किसी को पता नहीं लाला लाजपत राय को। सर गंगाराम जो लाहौर की हर बिल्डिंग वो बना के गया, इनको पता ही नहीं। मैं तो चीमा साहब मैं तो ब्लंटली कहता था, मैं तो ओपनली कहता हूं, मेरा महाराजा रणजीत सिंह ना सिर्फ जाट था, रिप्रेजेंट करता था, हमारे एरिया से था। आई एम सो प्राउड ऑफ हिम, हमारा हीरो ही वो था, और वाहिद एक रूलर था जो लड़ता रहा और अफगानिस्तान तक गया पीछे, पता। चलो, लेकिन चीमा साहब जब आपको आइडेंटिटी क्राइसिस हो, पता ही ना हो कि हम कौन है, आप अर्थशास्त्र की नफरत करें कि किसी हिंदू ने लिखी है तो तरक्की। मैं अभी तो खैर आपका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज है, मैं उस दिन आपको तरक्की याफ्ता देखूंगा चीमा साहब, जब आप ये समझें कि अगर इंटेलिजेंट हिंदू आता है तो वो भी आपका सदर बन सकता है पाकिस्तान। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको यहां पर आइडिया लग गया होगा कि साजिद तरार सर किस तरह से कमर चीमा को समझा रहे हैं कि भैया जिस तरह का उन्होंने हिसाब किताब इंडियंस का, इंडियन डायस्पोरा का अमेरिका के अंदर देखा है, जो उनकी पकड़ है वो देखी है, उसके बाद तो उनको बिलीव हो गया है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में जो 130 प्लस इंडियन ओरिजिन के लोग काम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में आप देखेंगे ऑलमोस्ट 200 प्लस आपको इंडियन ओरिजिन के लोग दिखेंगे, क्योंकि अलग अलग जगहों से अब इंडियन टैलेंट को बुलावा दिया जा रहा है। हाल ही की खबर है जहां पर ट्रंप ने कहा था कि H1B वीजा को वो बंद नहीं करेंगे, और H1B वीजा सिर्फ इंजीनियर्स के लिए नहीं है। अगर आप क्वालिफाइड वेटर हैं, एक एग्जांपल के लिए उन्होंने बताया कि क्वालिफाइड वेटर हैं, आपको अच्छी स्किल आती है, तो आपका वेलकम है कनाडा के अंदर। और कनाडा चाहता भी यही है कि टॉप क्वालिटी स्किल्स को अपने यहां पर अट्रैक्ट करे और अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमी में बनाए रखे। नो डाउट अमेरिका बहुत पावरफुल है और अमेरिका के साथ भारत के रिलेशन काफी स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं। वहीं चाइना कहता है कि भैया तुम अमेरिका के कहने पर, अमेरिका के दबाव में आकर हम पर हमला मत कर देना, क्योंकि हम तो तुम्हारे दुश्मन है नहीं। अगर आप स्ट्रेटेजिक हाइट से देखो, टॉप से देखो, तो हम तुम्हारे लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और हम अब इंडिया में आकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। 2020 के बाद से जो रिश्ते भारत और चाइना के थोड़ा सा तल्ख रहे हैं बॉर्डर की वजह से, अब वो संभलते हुए दिख रहे हैं। 2020 के बाद से डायरेक्ट फ्लाइट्स भी कैंसिल हो चुकी थी, लेकिन अब फ्लाइट्स का ये हाल है कि बात चल रही है, डायरेक्ट बीजिंग की फ्लाइट दिल्ली से ओपन हो रही है। तो कहीं ना कहीं चाइना और इंडिया भी क्लोज आ रहे हैं। वहीं अमेरिका की मजबूरी बन जाती है कि भारत से रिलेशन अच्छे रखे, क्योंकि एशियन कंट्रीज में अगर आप देखें, साउथ एशिया में सबसे स्ट्रांग जो कैंडिडेट है वो इंडिया ही है, और विदाउट इंडिया कनाडा सरवाइव नहीं कर सकता, और विदाउट इंडियंस के कनाडा या अमेरिका सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तरार साहब का खुद कहना है कि अगर इंडियन ने काम करना बंद कर दिया तो अमेरिका 8 घंटे में बैठ जाएगा। इसी की वजह से भारत से रिलेशन वो खराब नहीं कर सकते। आपके क्या विचार है कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।